तो दोस्तों, क्या कल की पार्ट 2 में हमें भगवान कृष्ण नहीं दिखाई देने वाले? अब आप इस पर कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, पार्ट 1 में तो हमने भगवान कृष्ण की झलक देखी थी ना। तो हाँ, देखी थी दोस्तों, पर नाग अश्विन को लेकर एक पोस्ट अब देखने के बाद एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है, ऐसा लगता है, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग तो जरूर है। पर वो क्या है, चलिए जानते हैं। कल की 2898 एडी में कौन से लेजेंडरी कैमियोज हमें देखने को मिल सकते हैं जो स्टोरी को और एपिक बना दे? अगर हम बात करें डिजायरेबल कैमियोज की, तो फिल्म के माइथोलॉजिकल एंड फ्यूचरिस्टिक ब्लेंड में कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स का होना जरूरी है। फिल्म कल की 2898 एडी जैसी बड़ी फिल्म देखने के बाद गलती, ये वर्ड तो जैसे हमें ना के बराबर ही लग रहा था, पर फिर भी फिल्म में एक गलती जरूर थी जिसे पार्ट 2 में ना होने देना बहुत जरूरी है, वरना इस बार ऑडियंस का ध्यान मिस्टेक्स पकड़ने में ज्यादा रह जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 के साथ एक ऐसी गलती हुई जिसके कारण कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कल की 2 में कृष्ण का रोल कौन परफेक्टली प्ले कर सकता है? क्या सुमेध मुदगलकर, जो राधा कृष्ण में कृष्ण के रूप में सबको मेस्मराइज कर चुके हैं, वो कल्कि में कृष्ण बन सकते हैं? क्या होगा जब कल्कि का सामना एक ऐसे विलन से होगा जो न सिर्फ शक्ति और माया में उन पर भारी हो, बल्कि उनके धर्म और आदर्शों को भी चुनौती दे? सुप्रीम यास्किन का रहस्य क्या है, और क्या वो कल्कि के डिवाइन पर्पस को हमेशा के लिए बदल देगा? दोस्तों, क्या आपको पता है, जिस तरह से सालार 2 में एक ब्रूटल टनल फाइट सीक्वेंस होने वाला है, उसी तरह से कल्कि 2 में क्या होने वाला है? तो इसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि उस दुनिया से शायद बाहर आने का में 2-3 दिन तक मूड भी नहीं करेगा। और अगर खुद नाग अश्विन ही ऐसी कॉन्फिडेंट बातें कर रहे होंगे तो फिर हम क्या ही बोले। और इतना ही नहीं, बल्कि कल्कि 2 को लेकर बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कल्कि पार्ट 1 महाभारत से इंस्पायर्ड थी और आगे भी होने वाली है। कई सारे महाभारत के कैरेक्टर्स उसमें ऐड होने वाले हैं, और जो कैरेक्टर्स हमने देखे हैं और आगे देखेंगे उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। जैसे कि अभी अश्वत्थामा के साथ कनेक्शन है, जिन्हें श्री कृष्ण ने ही श्राप दिया था। फिर भैरवा, जो आगे जाकर कर्ण बनेगा, उसका श्री कृष्ण के साथ कनेक्शन था। अर्जुन का कनेक्शन था। फिर भगवान परशुराम के साथ भी कनेक्शन दिखेगा। बेसिकली विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है, और पार्ट 1 में हमने उन्हें देखा था, पर वो सिर्फ एक झलक थी। हमने उस एक्टर का चेहरा तो नहीं देखा था। अब वो कौन है इसे लेकर उतनी क्यूरियोसिटी थी कि ये कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ने ही जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, तब सबको पता चला कि ये तमिल एक्टर कृष्ण कुमार है, पर उनका चेहरा तो दिखाया नहीं गया था। तो नाग अश्विन की एक जो पोस्ट अभी देखने को मिली है इंस्टाग्राम पर, उसमें ये बताया गया है कि वो भगवान कृष्ण को एक स्पिरिट या फिर एक साई की तरह दिखाना चाहते हैं। मतलब कि जिस तरह से पार्ट 1 में हमने देखा था, हमें एक झलक दिखी थी अंधेरे में और कैरेक्टर के पीछे रोशनी दिखाई दे रही थी। तो नाग अश्विन की यही प्लानिंग है कि उन्हें कृष्ण को ऐसे स्पिरिट के रूप में डार्क स्किन के साथ दिखाना है, और सिर्फ अगले पार्ट्स में नहीं, बल्कि कल्कि यूनिवर्स में बनने वाले हर पार्ट में। तो उन्हें एक्टर का चेहरा रिवील नहीं करना है। अब ऐसा करने के पीछे उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा सोचा होगा, जिससे कि क्यूरियोसिटी बनी तो रहेगी। शायद कृष्ण भगवान के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाने के लिए उनका इस तरह का प्रेजेंस दिखाना असरदार हो सकता है। शायद इसलिए इन्होंने क्या ऐसे एक्टर को चुना होगा जो कि कोई बड़ा या फिर पॉपुलर एक्टर नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें चेहरा रिवील करना होता तो वो किसी ऐसे एक्टर को लेते जो कि ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर है, जिसकी एक फैन फॉलोइंग है, क्योंकि इसका फिल्म को फायदा होता। तो डायरेक्टर नाग अश्विन के कृष्ण कैरेक्टर को लेकर जो सोच है और एक अननोन एक्टर को कास्ट करने की जो थिंकिंग है, इसका यहाँ एक मैच बनता है, और सेंस भी। वैसे दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या थिंकिंग है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। डिजायरेबल कैमियोज में राम एंड हनुमान पहले नंबर पर है, क्योंकि कल की विष्णु का फाइनल अवतार तो राम या हनुमान का कैमियो फिल्म को माइथोलॉजिकल डेप्थ दे सकता है। हनुमान और राम का वो सीन मूवी में दिखाया जा सकता है जब राम ने हनुमान को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और हनुमान को धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करने को कहा। हनुमान के इटर्नल एग्जिस्टेंस कल्कि के साथ एक पावरफुल अलायंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ऋतिक रोशन एज राम या राणा दगुपति एज हनुमान कैमियो कर सकते हैं। वहीं शिवा का भी कैमियो हो सकता है, बिकॉज शिवा का कैमियो डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन का पावरफुल सिंबल हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो ये बता दे कि खुद हनुमान शिव का ही एक अवतार है, जब वो विष्णु भगवान के राम अवतार के साथ हनुमान बनकर आए, जो कल्कि को अपने जर्नी में गाइडेंस दे सकता है, जो यश का मोहनलाल रोल कर सकता है। वही नारद का भी कैमियो हो सकता है।
नारद मुनि जो डेविन का मैसेंजर है, कल्कि को डिवाइन विजडम या वार्निंग दे सकते हैं जो फिल्म को एक हायर स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाएगा। वहीं इसके बाद परशुराम का कैमियो हो सकता है, क्योंकि परशुराम जो एक इमॉर्टल वॉरियर है, कल्कि के मेंटोर बन सकते हैं या उन्हें अपने लेजेंडरी एक्ट से हेल्प कर सकते हैं, जो अजय देवगन या विजय सेतुपति रोल कर सकते हैं। इनके साथ कली का कैमियो भी हो सकता है, जो कली जो कि कलयुग का पर्सोनिफिकेशन है, कल्कि के ऑपोजिशन में पावरफुल विलन बन सकते हैं। उसी की एक झलक कल्कि 2 में दिखाई जा सकती है कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सवाल यह है कि कैमियोज फिल्म में क्यों मैटर करते हैं? तो जवाब है कल्कि 2898 AD में इन लेजेंडरी कैमियोज का होना फिल्म को एपिक बनाने में मदद करेगा, क्योंकि ये माइथोलॉजिकल डेप्थ एंड फ्यूचरिस्टिक स्टोरी का ब्लेंड है एंड ऑडियंस को एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। वेल, आप कल्कि 2 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। अब कंट्रोवर्सी का नाम सुनकर आपके कान और अलर्ट हो गए होंगे, तो चलिए जानते हैं क्या है वो बात। तो पहली बात तो ये कि कल्कि 2898 AD ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इन 2 शब्दों को जस्टिस देने में आगे दौड़ रही थी, पर नाग अश्विन ने अभी ये प्रॉमिस किया है कि वो सीक्वल पर इस तरह से काम करेंगे कि प्रभास को लेकर, फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन को लेकर या पूरी फिल्म को लेकर जो भी ट्विस्ट सुनाई देंगे वो अलग लेवल के होंगे। इन शॉर्ट उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया कि वो कल्कि 2 को ऐसा बनाएंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसे हम भी यही चाहते हैं, पर कल्कि के दौरान एक गलती ये हुई थी कि फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बोरिंग था, एवरेज था और कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हुए। वैसे कल्कि फिल्म को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि उतनी आसानी से समझ नहीं आती। मतलब ये डिपेंड करता है इंसान पे। आपको पता है इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसमें मुकेश खन्ना ने ये कहा कि बिहार एंड उड़ीसा के कुछ लोगों को फिल्म समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये फिल्म समझने के लिए इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। वैसे इसके ऊपर उन्होंने काफी एक्सप्लेनेशन भी दिया था, पर फिर भी सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाली बात तो हो गई। इसमें उन्होंने फिल्म के फर्स्ट हाफ को लेकर ये बोला कि काफी कंफ्यूजन था भाई साहब। तो देखा जाए तो फिल्म के फर्स्ट हाफ को लेकर कितना बवाल हुआ। अब ये कंट्रोवर्सी तो हो गई, पर राइटिंग में हमें थोड़ी कमी तो दिखाई दी थी, जो कल्कि पार्ट 2 में हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि इस बार असल कहानी देखने को मिल सकती है, ऐसा खुद नाग अश्विन ने कहा, क्योंकि यास्किन अब जाग उठाए। अब सेकंड पार्ट उस पर फोकस करने वाला है, पर फिल्म में यास्किन वर्सेस अश्वत्थामा एंड कर्ण ऐसा बैटल देखने को मिलने वाला है जो कि फिल्म का हाईलाइट हो सकता है। तो इस सब के चक्कर में फिल्म का फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए बॉस। वैसे आपको ऐसी कौन सी गलती है जो कल्कि 2 में एक्सपेक्टेड नहीं है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। कल्कि के पोस्ट क्रेडिट में जब विजय देवरकोंडा का कैमियो आया तब कृष्ण को दिखाया गया था, और उससे पहले अश्वत्थामा के साथ भी कृष्ण को दिखाया गया था, लेकिन उनका चेहरा शो नहीं किया गया था। तो ऐसे में सुमेध मुदगलकर, जो अपने शो राधा कृष्ण से लॉर्ड कृष्ण के रूप में काफी प्रसिद्ध हुए हैं, वो कल्कि 2 जैसी बड़ी फिल्म में कृष्ण के रोल के लिए कास्ट हो सकते हैं। सुमेध इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं, और इसके कई सारे रीजंस हैं। सुमेध का एक्टिंग टैलेंट, उनका अपीयरेंस और माइथोलॉजिकल रोल्स का एक्सपीरियंस उन्हें इस रोल के लिए बिल्कुल सुटेबल बनाता है। सबसे पहले सुमेध का एक्टिंग रेंज उन्हें कल्कि 2 के लिए एक आइडल चॉइस बनाता है। कृष्ण के रोल को करते हुए उन्होंने अपनी एक्टिंग में काफी रेंज दिखाई है, कभी प्लेफुल और मिस्चीवियस तो कभी इंटेंस और प्रोफाउंड। कृष्ण के रोल में उन्होंने डिवाइन विजडम और स्ट्रेंथ का अच्छा बैलेंस दिखाया है, जो कल्कि 2 में कृष्ण के कैरेक्टर के लिए भी बहुत जरूरी है। कैरेक्टर तो वही है, बस प्लेटफॉर्म अलग है। कृष्ण का रोल जो कि एक वॉरियर भी होगा, उसमें एक्शन और स्पिरिचुअल गाइडेंस का कॉम्बिनेशन होगा, जिसे सुमेध अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। वहीं फिजिकल अपीयरेंस भी कास्टिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके जब बात माइथोलॉजिकल रोल्स की होती है। सुमेध का अपीयरेंस कृष्ण के रूप में काफी डिवाइन और कामिंग है, और ये कल्कि में रोल पाने के लिए बिल्कुल फिट हो सकता है। कृष्ण के रूप में सुमेध का लुक यूथफुल और ग्रेसफुल है, जो उस टाइप के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सुटेबल लगता है। सुमेध ने राधा कृष्ण में कृष्ण के रोल को करते हुए माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को समझने का अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। उन्होंने दिखाया कि एक डिवाइन कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए भी वो ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। सुमेध का एक्सपीरियंस माइथोलॉजिकल रोल्स में ऑलरेडी उन्हें एक एज देता है। सुमेध ने अपने करियर में कई मूड्स और टोन्स में एक्टिंग की है, जिससे कि वो कल्कि 2 में रोल करने के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। कल्कि के कैरेक्टर स्पिरिचुअल मोमेंट्स के साथ साथ एक्शन
एक्शन सीक्वेंसेस में भी इन्वॉल्व होगा और सुमेध ने कृष्ण के रूप में दोनों एस्पेक्ट्स को अच्छे से हैंडल किया है। सुमेध मुदगलकर के पास वो सारी क्वालिटीज है जो कल्कि 2 में कृष्ण के रोल को प्ले करने के लिए चाहिए। उनकी एक्टिंग रेंज, माइथोलॉजिकल रोल्स का एक्सपीरियंस, फिजिकल अपीयरेंस उन्हें इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नाग अश्विन इस फिल्म में सुमेध की कास्टिंग करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही कल्कि 2 के नैरेटिव के अकॉर्डिंग सुप्रीम यास्किन एक पावरफुल एंड मिस्टीरियस विलन बनने की पूरी पोटेंशियल रखता है। सुप्रीम यास्किन को एक ऐसा विलन दिखाया जा सकता है जो खुद को एक हायर डिवाइन बीइंग मानता हो। वो कल्कि के डिवाइन अवतार को चुनौती देने के लिए खुद को भगवान का दूसरा रूप कह सकता है। इस तरह का ईगो ड्रिवन नैरेटिव न सिर्फ उसे एक खतरनाक एंटागोनिस्ट बनाएगा बल्कि उसे कल्कि के आदर्शों के विपरीत खड़ा करेगा। वही सुप्रीम यास्किन को मिस्टीरियस एंड एंशिएंट डार्क फोर्सेस से जुड़ा दिखाया जा सकता है। ट्रायलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में उसे ऐसा विलन दिखाया जा सकता है जिसने फॉरबिडन पावर्स जैसे माया, इल्यूजन या तंत्र को हासिल किया हो ताकि वो कल्कि के डिवाइन शक्ति का मुकाबला कर सके। इस तरह की ताकत उसे एक अनप्रेडिक्टेबल एंड खतरनाक शत्रु बना सकती है। इसके अलावा सुप्रीम यास्किन को सिर्फ एक फिजिकल विलन नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल विलन भी बनाया जा सकता है। उसे कल्कि के धर्म एंड अधर्म के सिद्धांतों को चुनौती देते हुए दिखाया जा सकता है। वो कल्कि को एक प्रूफ करने की कोशिश कर सकता है कि अच्छाई एंड बुराई का कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं और ये सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर है। वही सुप्रीम यास्किन का विलनेस रोल तब और मजबूत हो सकता है जब उसकी कल्कि से कोई पर्सनल राइवलरी हो। उसे शांबला की डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या फिर ये दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से वो हर चीज डिस्ट्रॉय करने के लिए जन्मा है और किस तरीके से वो कल्कि के पूर्वजों से बदला लेना चाहता है। कहने को तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। इस तरीके का पर्सनल वेदेंता उसकी खतरनाक नेचर को और इंटेंसिफाई करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम यास्किन को एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जा सकता है जो पहले डिवाइन पाथ पर था लेकिन लालच, शक्ति, अहंकार के कारण करप्ट हो गया। इस तरह का आर्क उसे कल्कि के लिए एक मिरर इमेज बना सकता है जहां कल्कि अच्छाई का प्रतीक है न सुप्रीम यास्किन बुराई का। सुप्रीम यास्किन का फिजिकल अपीयरेंस उसे और भी डरावना बना सकता है। उसे मिस्टिकल टैटूज, ब्लैक ऑरा या शेप शिफ्टिंग पावर्स के साथ दिखाया जा सकता है। साथ ही उसकी एंट्री हमेशा केओस एंड डिस्ट्रक्शन के साथ हो ताकि ऑडियंस के दिमाग में उसका भय बना रहे। कल्कि 2 के माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम यास्किन को कल्कि के मिशन के सबसे बड़े ऑब्स्टेकल के रूप में देखा जा रहा है। वो न सिर्फ शांबला और उसके अलाइज के लिए खतरा बन सकता है बल्कि कल्कि के डिवाइन पर्पस को भी टेस्ट कर सकता है। यास्किन की शक्ति उसके फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट से कल्कि को अपने धर्म और शक्ति की सच्ची परिभाषा समझने का मौका मिलेगा। अगर सुप्रीम यास्किन को इस तरह से लिखा जाए तो वह कल्कि 2 में एक अनफॉरगेटेबल विलन बन सकता है जो कल्कि के हीरोइज्म को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। वेल, आपका क्या मानना है अभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो कल्कि जैसी रिकॉर्ड मेकर और ब्रेकर फिल्म हमने इस साल थिएटर्स में देखी, पर अब नागी का ये प्रॉमिस है कि कल्कि 2 जो बनेगी वो 2 से 3 फिल्मों के बराबर होगी। अब जब सालार को लेकर प्रशांत और कल्कि 2 को लेकर नाग अश्विन ऐसी कुछ बातें कहते हैं ना, तब तो 2 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किस लेवल का कॉन्फिडेंस है भाई। पर इनका कॉन्फिडेंस देखकर अगली टिकट का बंदोबस्त तो हम कर सकते हैं। पर जिस तरह से ये फिल्म बड़ी होगी उस तरह से इस फिल्म में 30 मिनट का एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो पूरी फिल्म को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। और 30 मिनट का ये महाभारत सीक्वेंस होने वाला है। जी हाँ, अब वो एग्जैक्टली कौन सा सीक्वेंस होगा ये तो सरप्राइज है, पर 30 मिनट में आप शायद महाभारत के बहुत जरूरी और बड़े सीक्वेंस के विटनेस बन सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस सीक्वेंस में बड़े बड़े नाम भी जुड़ जाएंगे क्योंकि कल्कि 2 में न्यू फेसेस ज्वाइन करने वाले हैं और अब चौथा वर्ल्ड भी दिखाई देने वाला है। पर इतना ही नहीं है बल्कि पार्ट 1 में जो चेहरे दिखाए गए हैं उन्हें और एक्सप्लोर करने का भी प्लान है, जैसे कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर। अब दोस्तों हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी कोई चिरंजीवी होने वाले हैं या फिर इनका कोई अलग ही रोल है। पर नाग अश्विन के मुताबिक इनके कैरेक्टर को कल्कि यूनिवर्स में बहुत एक्सप्लोर किया जाने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि दुलकर सलमान पार्ट 1 में अटेंडेंस लगाकर चले गए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वैसे कल्कि में एक और कैरेक्टर था जो संबाला की एक रिबेल के रूप में नजर आई थी, वो थी कायरा। वैसे कैरेक्टर तो काफी छोटा था पर ये काफी लोगों को पसंद आया था। तो जब इन्होंने नाग अश्विन से ये पूछा कि क्या उनका कैरेक्टर सेकेंड पार्ट में दिख सकता है तो उस पर नाग अश्विन ने शायद बोलकर बात खत्म कर दी। इसका मतलब इनके कैरेक्टर को लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वेल दोस्तों, अभी ऐसी बहुत सारी बातें अंदर से चींटी की तरह बाहर आ रही है और डोंट वरी, आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा।
तो दोस्तों कल की पार्ट 2 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।